हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है दुखी चिड़िया और राजा। एक चिड़िया थी जो रोजाना दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर जंगलों के पास बस्तियों में जाया करती थी। एक दिन किसी घूरे गोबर के ढेर पर उसने एक चने का दाना देखा, जिसे लेकर वह चक्की में दरने के लिए गई। दाल दरते दरते एक दाल खूंटे में फंस गई। एक ही दाल बाहर निकली। चिड़िया ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। इस दौरान चिड़िया बढ़ई के पास गई और उससे खूंटे में फंसी दाल बाहर निकालने को कहा। बढ़ई कुछ और काम कर रहा था, इसलिए उस बढ़ई ने ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने उससे मिन्नत करते हुए कहा कि बढ़ई, खूंटा चीर दो, खूंटा में मेरी दाल का दाना है। मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, क्या लेकर परदेश जाऊं। बढ़ई ने उस चिड़िया की एक न सुनी और उसे दुत्कार कर भगा दिया। फिर वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा से गुहार लगाई, राजा, ऐसे बढ़ई को दंड दो जो मुझ जरूरतमंद की बात नहीं सुनता। चिड़िया ने कहा, राजा, बढ़ई को दंड दो, वो ना खूंटा चीरता है न मेरी बात सुनता है। राजा के पास कहाँ इतनी फुर्सत थी कि नन्ही चिड़िया की बात सब काम छोड़कर सुनता। जब उसने भी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह रानी के पास गई और रानी से बोली, हे रानी, तुम अन्यायी राजा का साथ छोड़ दो। रानी भला अपने राजा को क्यों छोड़ने लगी। रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की एक न सुनी और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर गौरैया उड़ी, सांप के बिल के पास जाकर रोने लगी। बिल से निकले सांप से अपनी विनती दोहराई। उससे अपनी राम कहानी सुनाकर विषैले सांप से कहा कि तुम उस रानी को डसो जो गरीब की गुहार नहीं सुनती है, जो रानी सब कुछ जानकर भी हमें राजा से न्याय नहीं दिला सकी और न ही राजा को छोड़ सकी, उससे जाकर तुम क्यों नहीं डस लेते। सांप ने भी इसमें असमर्थता जताई। तब भागी भागी गौरैया जंगल में जा पहुंची और उसने बांस से विनती की कि तुम लाठी बनकर उस सांप को मारो। बांस की लाठी भी भला उस नन्ही गौरैया के लिए उस सांप से क्यों बैर मोल लेती। उसने भी इनकार कर दिया। तो गौरैया गुस्से में भर उठी और उड़कर भड़बूजे के यहाँ भभक रही आग के पास पहुंची और उसे ललकारा, हे आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो, जिसमें वह बांस के पेड़ भी हैं, जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती, कोई मेरा हक नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात विस्तार से जाननी चाही तो गौरैया ने अपनी राम कहानी उसके आगे भी सुना दी। फिर आग ने जब इतनी छोटी सी बात के लिए गौरैया की बात मानकर पूरे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा और जंगल को जलाने से इनकार कर दिया तो गौरैया बहुत दुखी हुई, लेकिन निराश नहीं। वह सागर के पास पहुंची और उसे अपनी बात सुनाकर आरजू की, विशाल सागर, भला गौरैया की इस गुहार को क्यों सुनता। वह भी अपनी मस्ती में हंसता हुआ गुजरता रहा और गौरैया उसके किनारे अपना सिर धूनती रही। सुबह से शाम हो गौरैया को जब यहाँ भी न्याय नहीं मिला तो वह हाथी के पास पहुंची। हाथी के पास उसने अनुनय की कि तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ, उस समुद्र को सोख लो जो मुझ दुखियारी की हंसी उड़ाता है। बलवान होते हुए भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। जानते हो हमारे साथ क्या क्या गुजरी। और वह गा गा कर पूरी व्यथा कथा हाथी को सुनाने लगी। हाथी भी गौरैया की बात सुनकर टस से मस नहीं हुआ। उसने भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी बातों को हवा में उड़ाता रहा। अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान हिलाते मस्ती में आगे निकल गया। तभी चिड़िया को चींटी मिली और चींटी ने चिड़िया की बात सुनी और कहा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। चींटी हाथी के पास गई और कहा, तुम समंदर को सोख लो वरना मैं तुम्हारे कान में घुस जाऊंगी। अब समंदर ने कहा, नहीं नहीं, रुको, मैं आग को बुझा देता हूँ, मुझे सोखो मत। इस बात से डरकर आग ने कहा, मैं पूरे जंगल को जला देता हूँ, मुझे बुझाना मत। डर कर जंगल में रहने वाले बांस ने कहा, मैं लाठी बनकर सांप को मारूंगा, मुझे जलाना मत। डर के सांप ने कहा, मैं रानी को डस देता हूँ, मुझे मारना मत। डर के रानी ने कहा, मुझे डसना मत, मैं राजा को छोड़ देती हूँ।
घबरा कर राजा ने कहा, मुझे छोड़ना मत, मैं बढ़ई को डांटता हूँ। डर कर बढ़ई फिर जाता है और उस खूंटे को चीर देता है, जिससे चिड़िया का दाल उसे मिल जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत के जोर पर दूसरों को परेशान करने की जगह उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।